अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बंदे नचीज़ एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नए दर्स के साथ हाजिर है। आज हमारी बहुत अहम क्लास होगी, जिसको बहुत गौर और फिक्र के साथ सुने और उसको समझें, इसलिए कि उसके बाद हम बाकायदा ज़ाहिर और नस का इजरा शुरू करेंगे। तो इजरा से पहले हम ज़ाहिर और नस की पहचान करेंगे कि ज़ाहिर को कैसे मालूम करेंगे, नस को हम किताबुल्लाह से कैसे निकालेंगे, कैसे इस्तिखराज करेंगे। जब हम इन चंद कवायद को समझे तो समझो कि आपने ज़ाहिर और नस को पहचान लिया है और आपको इजरा में कोई दिक्कत और परेशानी और कोई मुश्किलात ना होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। हम ज़ाहिर और नस की मारिफत कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा कायदा है। तो कायदा यह है कि जिस कलम में ज़ाहिर मज़कूर हो, तो उस ज़ाहिर में अगर तीन चीज़ों के ज़रिए, तखसीस के ज़रिए या तकीद के ज़रिए या इरादतुल मजाज के ज़रिए तवील करना मुमकिन हो, तो ये ज़ाहिर है। और अगर इन तीन चीज़ों के ज़रिए, तकीद के ज़रिए, तखसीस के ज़रिए या इरादतुल मजाज के ज़रिए उसमें तवील करना मुमकिन ना हो, तो समझो कि ये नस है। वो तीन चीज़ें, तखसीस, तकीद, इरादतुल मजाज क्या है, उस आइए हम उसको मिसाल के साथ समझेंगे। पहले हम तखसीस की मिसाल बयान करेंगे, उसके बाद तकीद की मिसाल बयान करेंगे, उसके बाद इरादतुल मजाज को समझेंगे। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम, यहाँ पर लफ्ज अलमैता का जिक्र है। दूसरे नंबर जो पर है जो है वो अद्दम का जिक्र है। यहाँ पर अलमैता और अद्दम मुतलक जिक्र हुए हैं, आम है, किसी कैद के साथ मुकैयद नहीं है। मैता जो है ये लफ्ज आम है। तो इस मजमून को और दर्स को दिलचस्प बनाने के लिए मैंने चंद एतराज़ात और जवाबात की सूरत में उसको बनाया हुआ है, ताकि दिलचस्प बने और सामईन उससे बोर ना हो जाए। तो हमारा पहला सवाल होगा कि जब ये आम है तो आम की कितनी किस्म है। तो उसका जवाब यह है कि आम की दो किस्में हैं, आम मखसूस मिनहुल बाज़ और आम गैर मखसूस मिनहुल बाज़। अच्छा, फिर सवाल हुआ कि जब आम की दो किस्में हो गए तो ये कौन सी किस्म है। तो आप जवाब देंगे कि ये आम मखसूस मिनहुल बाज़ है। फिर सवाल होगा कि जब आम मखसूस मिनहुल बाज़ है, उसके लिए मुखस्सिस की ज़रूरत होती है। उसके लिए मुखस्सिस क्या है, तो आप जवाब देंगे कि उसका मुखस्सिस ये है, हुवा तुहूरु माउहु वल हिल्लु मैततुहु। फिर सवाल होगा कि मुखस्सिस की तो दो किस्में हैं, एक मुखस्सिस से मालूम है, एक मुखस्सिस से मजहूल है। आप जवाब देंगे कि ये मुखस्सिस से मालूम है, हमारी इल्म में है, हुवा तुहूरु माउहु वल हिल्लु मैततुहु, कि समंदर का पानी पाक है और उसकी मैता यानी मछली वो पाक है। तो यहाँ पर अलमैता जो है उसको तखसीस लायक हुआ कि हर मैता वो मुर्दार नहीं है, बल्कि अगर मछली मर जाए तो वो हलाल है। दूसरी चीज जिसके जरिए तवील की जाती हो वो तकीद है, उसको भी समझे। यहाँ पर लफ्ज अदम जो अब देख रहा है, यहाँ पर मुतलक जिक्र है कि खार हुन्ना पाक है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम, यहाँ पर हुर्मत का हुक्म जो है वो दम पर मुतलकन लगा हुआ है। लेकिन जब हम देखें मुतलक खून जो है वो हराम नहीं है, वो नापाक नहीं है, वो नजस नहीं है, बल्कि ये मुक़य्यद है एक कैद के साथ। वो कैद हमारे पास इस आयत मुबारका में है, कुल अजिदु फीमा ऊहिया इलैया मुहर्रमन अला त्वाइमिन यतअमुहु इल्ला अन यकून मैततन औ दमम मसफूहा। यानी लफ्ज दम जो है ये दम में मसफूह के साथ मुक़य्यद किया गया है, यानी हर खून जो है वो नापाक नहीं है, बल्कि वो खून जो जानवर को ज़बह करते वक्त वो बहने वाली खून हो वो नापाक होगा। ज़ाहिर और नस के बारे में जब आपने ये कायदा समझा कि तखसीस के ज़रिए तवील की जाए या तकीद के ज़रिए तवील की जाए या इरादतुल मजाज के ज़रिए तवील किया जाए, तो ये ज़ाहिर होगा वरना नस होगा। तो अब
नस के बारे में एक और अहम कायदा समझना चाहिए कि नस में हुक्म कैद पर होगा या मुक़य्यद पर लगाया जाएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास ये हुक्म है और ये हुक्म अपने एक चीज़ पर लगाया है और ये चीज़ जो है वो मुक़य्यद है एक कैद के साथ, इस कैद के साथ मुक़य्यद है। तो हम इस कैद की करेंगे, हम हुक्म जो लगाएंगे वो इस कैद पर लगाएंगे, ना कि इस मुक़य्यद पर। एक बार फिर समझें, आपके पास ये हुक्म है, आपने इस हुक्म को इस चीज़ पर लगाया और ये चीज़ जो है ये मुक़य्यद है एक कैद के साथ। तो हम इस बात कैद की करेंगे, हम हुक्म कैद पर लगाएंगे, मुक़य्यद पर नहीं। इस कायदा को इस मिसाल के सारे समझे। फनकिहू मा त्वाबा लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। यहाँ पर हमारे पास फनकिहू ये हुक्म है और ये हुक्म जो है लगाया गया है मा त्वाबा लकुम पर, इस पर हुक्म लगाया गया और ये मा त्वाबा लकुम मिनन निसा जो है ये मुक़य्यद है एक कैद के साथ जो कि मसना व सुलासा व रुबा के साथ। तो ये हुक्म जो है हम इस मुक़य्यद पर नहीं लगाएंगे, बल्कि हुक्म जो है हम इस कैद पर लगाएंगे और कैद जो है हमारे पास वो अदद है। इस वजह से तो हम कहते हैं कि आयत जो है ज़िवाज में नस है और फनकिहू मा त्वाबा लकुम निकाह में ज़ाहिर है। तो कैद जो है, तो हुक्म जो है वो हमेशा के लिए कैद पर लगाया जाएगा, न कि मुक़य्यद पर लगाया जाएगा।